हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसका टॉपिक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली टॉक्सिक पीपल। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने पहले कहीं सुना हुआ है। जी हाँ, ये है एक बहुत ही मशहूर बुक जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जो आप में से बहुत से लोगों ने अगर पढ़ी नहीं है ना, आपने इसके पॉइंट सुने होंगे, आपने इसकी समरी सुनी होगी। पर आज जो हम बात करेंगे ना, वो है जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली टॉक्सिक पीपल के बारे में। हम ना बचपन से एक बिलीफ लेकर बढ़े हुए हैं कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं या बुरे लोग होते हैं। आज तक हमारी डिक्शनरी में ना गुड पीपल, बैड पीपल, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं था। रिसेंटली जब से यूट्यूब आई है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं, तब से हमारी ज़िंदगी में एक नया वर्ड आया है जो कि है टॉक्सिक पीपल। अब ये समझना बड़ी ज़रूरी है कि यार ये टॉक्सिक पीपल होते कौन हैं, और उससे ज़्यादा ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी गैर के ना टॉक्सिक होने से आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में जो अपने हैं ना, बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है, अगर वो टॉक्सिक है ना, तब आपकी लाइफ को ये लोग अफेक्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे वो 7 हैबिट्स जो कि इन हाईली टॉक्सिक लोगों में मौजूद होती हैं। सबसे पहली बात, ये हैबिट से आपको ये भी पता चल सकता है कि कहीं मैं खुद तो टॉक्सिक नहीं हूँ और मैं दूसरों को ब्लेम करती रहती हूँ। तो चलें जी, आज हम देखते हैं सबसे पहली हैबिट हाईली टॉक्सिक लोगों की। तो यार, जो सबसे पहली आदत है ना, वो है कमज़रफ़ी की आदत। अब ये जो कमज़रफ़ी है ना, इसका बहुत वसी मतलब है, इसकी बहुत वसी निशानियाँ हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कमज़रफ़ी की थोड़ी सी निशानियाँ बता देती हूँ कि कमज़र्फ़ इंसान क्या होता है। यार, ये जो कमज़र्फ़ इंसान होता है ना, ये अपनी मर्ज़ी को ना, अपनी चॉइस को सबसे ऊपर रखता है। ये अपनी पसंद के ख़िलाफ़ ना एक पत्ता भी हिलना बर्दाश्त नहीं करता। ये दूसरे बंदे की पसंद, सोच और तरजीहात को कभी ना तो समझेगा और ना समझना चाहता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, चाहे आपको बुरी लगे, कि भाई एक बंदा, एक हस्बैंड है और उसको ना मेकअप बहुत बुरा लगता है। ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, उसको मेकअप नहीं पसंद। अब उसकी बीवी को मेकअप का क्रेज़ है, ठीक है। अब अगर वो बंदा अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करता है कि भाई तुमने मेकअप नहीं करना क्योंकि मुझे नहीं पसंद, सिर्फ उसकी चॉइस है ये, तो ये भी एक कमज़रफ़ी की निशानी है। जिस बंदे में आला ज़रफ़ी होगी ना, वो कहेगा कि भाई मुझे नहीं पसंद, मगर क्योंकि दूसरे बंदे को पसंद है तो भाई ये करे। अगर इसने करना है तो इसकी अपनी चॉइस है। ये सिर्फ एक मिसाल है। इस तरह से बहुत से आप लोग देखेंगे अपनी ज़िंदगी में जो अपनी पसंद के ना ख़िलाफ़ कोई भी काम बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और ये जो है ना, इनकी सबसे बुरी हैबिट है। उसके अलावा कमज़रफ़ी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं यार। आपको पता है कि आला ज़र्फ़ इंसान कैसा होता है और कम ज़र्फ़ इंसान कैसा होता है। तो आप बहुत सी निशानियाँ देख सकते हैं टॉक्सिक लोगों की कि हमेशा कम ज़र्फ़ होते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी जो मिसाल है ना, वो है कंजूसी की, दूसरी हैबिट। तो जो सेकंड हैबिट है हाईली टॉक्सिक लोगों की, वो ये है कि ये हद से ज़्यादा ना कंजूस होते हैं। और आपको भी पता है यार, ये एक ऐसी आदत है कंजूसी जो कि इस्लाम में भी पसंद नहीं की गई हुई। बख़ील जो है ना, बख़ील वर्ड आता है हमारे मज़हब में। बख़ील एक बहुत बुरी हैबिट है, कंजूस होना। अच्छा जी, अब इनमें क्या एक आदत होगी, ये ना हर जगह से पैसे बचाने की सोचेंगे, हर जगह से किसी तरह हम पैसे बचा लें। ऊपर से इनमें एक और टॉक्सिक हैबिट ये होगी कि ये पैसे बचाएंगे और अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये पैसा बचाते हैं, कंजूसी करते हैं और कभी भी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम सबको पता है, इस्लाम में है, हदीस है कि बेहतरीन खर्च वो है जो आप अपने घर वालों पर करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है ना जो अपने पे भी पैसे नहीं खर्च रहा, अपने घर वालों पे भी नहीं खर्च कर रहा, और दूसरी बात उसके पास पैसे हैं भी, ठीक है, यानी वो मालदार शख्स है और कंजूस है,
टॉक्सिक है, टॉक्सिक हैबिट है, क्या कहा जा सकता है। जो अगली आदत है ना हाईली टॉक्सिक लोगों की, यार मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी आगे कि ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वो है जल्दी गुस्सा आना। जिस भी बंदे को आपके इर्द गिर्द ना जल्दी गुस्सा आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। ये वो आदत है, शॉर्ट टेम्परामेंट इसे हम बोलते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों से ना लोग नफ़रत करते हैं, उनके मुंह पे नहीं कहते, मगर आपको ऐसे लोगों से नफ़रत होती है। अगर एक माँ है ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, बच्चे को उससे नफ़रत हो जाएगी। बाप है शॉर्ट टेम्पर्ड है, बच्चे को उससे नफ़रत हो जाएगी। हस्बैंड है शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, बीवी है शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती है। एक छोटी सी मिसाल है कि भाई हमारे घरों में ना ये कल्चर है कि भाई ओहो खाने में नमक ज़्यादा हो गया, खाना उठा के फेंक दिया, प्लेटें फेंकी जा रही हैं, सालन उंडेला जा रहा है। ये एक छोटी सी बात है, इस पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मगर टॉक्सिक बंदे ने खाने में नमक तेज़ हो गया इस बात पर गुस्सा करना है। और ये आपने खुद समझना है कि ये हैबिट क्या मेरे इर्द गिर्द लोगों में मौजूद है। चले अब चलते हैं जी हैबिट नंबर 4 पर। टॉक्सिक लोगों की जो चौथी आदत है ना वो है दूसरों की बेइज्जती करना। अच्छा अब ये आप अपने इर्द गिर्द नोट करिएगा कि जो लोगों में ये आदत होती है ना दूसरों की बेइज्जती करने की, उन्होंने ना पहले ये नोट करना है कि ये उन्होंने बेइज्जती करनी किसकी है। ये सिलेक्टिव बेइज्जती करेंगे उन लोगों की जो उनके अंडर है, ठीक है। यानी अगर एक टॉक्सिक बंदा है ना तो वो अपने बॉस की बेइज्जती नहीं करेगा, वो उस बंदे की बेइज्जती करेगा जो उसके अंडर काम कर रहा है, अपने मुलाजिम की बेइज्जती करेगा। अगर एक बाप है उसे बताया कि ये मेरे बच्चे मेरे अंडर है, वो उनकी बेइज्जती करेगा। अगर वो एक बड़ा भाई है छोटे भाई की बेइज्जती करेगा, बड़ी बहन है छोटी बहन की, अगर सास है बहू की बेइज्जती करेगी। क्योंकि आप हमेशा उसी बंदे की बेइज्जती कर सकते हो जो आपके अंडर है, अपने से ऊपर बंदे की ना आप कभी बेइज्जती नहीं कर सकते। अब उनकी सोने पे सुहागा ये है कि ये आपकी बेइज्जती करेंगे और दूसरों के सामने करेंगे। यानी कि बेइज्जती कोई आपकी पर्सनल लेवल पे नहीं करेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। जो भी शख्स किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती लोगों के सामने कर रहा है ना टॉक्सिक है। अगला जी हैबिट है हाईली टॉक्सिक पीपल की मगरूर होना। इन लोगों में ना प्राउड होता है, प्राउड होता है और इस हद तक ये मुतकब्बर होते हैं। अगर ये अमीर होंगे ना इन्हें अपने दौलत पे तकब्बुर होगा, अगर ये खूबसूरत होंगे इन्हें अपने हुस्न पे गरूर होगा। मतलब मगरूर बंदे की यार मैं आपको बताती हूँ क्या निशानी है, ठीक है। टॉक्सिक मगरूर बंदा खुद को परहेज़गार आबिद समझेगा, दूसरों को काफिर ही समझ लेगा। ओ भाई आप खुद को परहेज़गार समझो, आबिद समझो, इबादत करने वाला समझो, दूसरों को टैग करेगा ऐसा बंदा, ये तो है ही काफिर, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसा। खुद को अमीर समझेगा, अपने गरीब रिश्तेदारों को हकीर समझेगा, ठीक है। दूसरों को गरीबों को हकीर समझना। अगर ये पढ़ा लिखा हो गया और इसमें आ गया जी तकब्बुर, इसने कहना है मैं हूँ जिसे सारी नॉलेज है, मैं अक्ले कुल हूँ, दूसरा बंदा पागल है। ये है मगरूर बंदे की सबसे मेजर निशानियाँ। चलें जी अगली हैबिट है हाईली टॉक्सिक पीपल की ब्लेम गेम प्ले करना। ब्लेम गेम प्ले करना से मुराद है कि ये हर वक्त हर चीज़ के लिए ना किसी दूसरे को ब्लेम करेंगे। इनके साथ कुछ भी बुरा होगा ना इन्होंने दूसरे बंदे को ब्लेम करना है, और अगर इनके साथ कुछ अच्छा होगा ये खुद पे क्रेडिट लेंगे, ये अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने आप को देंगे, मगर जो भी इनके साथ गलत हो रहा है ना उसका क्रेडिट दूसरे बंदे को देती हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक मिसाल देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। हमारे कल्चर में ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो ना जादू तवीज़ इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं। ये भी ब्लेम गेम है, ये आपने खुद समझना है। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं ना, आपका कोई भी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो दूसरों को ब्लेम करता है कि भाई इसने मेरे पे तवीज़ कर दिया है, इसने मेरे पे जादू कर दिया है, ऐसी अगर किसी की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी निशानी है टॉक्सिक बंदे की कि वो दूसरे को ब्लेम कर रहा है। उसे नहीं पता मुझ पे किसने जादू किया है, जादू है भी कि नहीं है, मगर ब्लेम गेम इनकी आदत है, ठीक है।
ये बंदे ने ना ये बंदा अपनी आदतों से मजबूर है। आपने समझ जाना कि भाई इसको ब्लेम गेम करने की आदत है। इसने अपने साथ हुए, इनका बच्चा बीमार हो जाएगा, दूसरों को ब्लेम करेंगे। इनका घर ख़राब हो गया, बारिश आ गई, ओहो छत पे पक पड़ी, वो फलाने को ब्लेम कर दो, ओहो उसने नज़र लगा दी। ये हैबिट है टॉक्सिक लोगों की। तो आपने ये हैबिट दूसरे लोगों में नोट लाजमी करनी है। अगली जो हैबिट है ना, वो है दूसरों को हर्ट करना और ऐसे बिहेव करना जैसे आपने इन्हें हर्ट किया हो। ये जो एक आदत है ना टॉक्सिक लोगों की, इस पे तो भाई कुर्बान जाए। पहले ये दूसरों को हर्ट करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी सलाहियत दी हुई है ना कि ये जिस इंसान को हर्ट करते हैं ना, उसको ये एहसास दिलाएंगे कि आपने उन्हें हर्ट किया है। यानी विक्टिम को ही एहसास दिलाएंगे कि आप विक्टिम नहीं हैं, बल्कि ये बंदा ही विक्टिम है जिसने आपको हर्ट किया है। तो यहाँ पर अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि ये ना बिलफर्ज आपसे बदतमीज़ी करेंगे और ख़ुद नाराज़ हो जाएंगे, या आपसे लड़ाई करेंगे, कभी पहले सुलह नहीं करेंगे। तो इनकी ईगो, ये सब इनसे कौन करवा रहा होगा? इनकी ईगो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो पहले आपको हर्ट करता है और फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने नहीं बल्कि आपने उसे हर्ट किया हो ना, तो ये बहुत बड़ी निशानी होती है टॉक्सिक बंदे की। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे 7 हैबिट्स के बारे में हाईली टॉक्सिक लोगों की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम ये क्यों देख रहे हैं। तो भाई हम ये इसलिए देख रहे हैं ताकि हम इन लोगों को मैनेज करना सीखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में कैसे मैनेज करना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।